सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे थूक। तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो दामोदर साहब खड़े हो गए कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते जाओ, और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे। जो लोग मंच से जाति खत्म करने का नारा लगाते हैं, वही सत्ता मिलते ही कुशवाहा के सिर पर पेशाब और जूता चटवाने की धमकी देते हैं। यही सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच आज चंद्रशेखर आजाद ने देश के सामने रख दिया। आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में खड़े होकर आजाद ने सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि उस नकाबपोश सिस्टम पर हमला किया जो चुनावों से पहले बराबरी की बातें करता है और चुनावों के बाद बहुजन समाज को कुचल देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग मंच से ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, क्या यही लोग किसी दलित बेटी से रिश्ता जोड़ने का साहस रखते हैं? ये सवाल सुनते ही चेहरों का रंग बदल जाता है। आजाद ने सीधे सीधे कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक हिंदू एकता सिर्फ एक खोखला राजनीतिक नारा ही रहेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर जाति अनुमूलन की पूरी सोच को सामने रखते हुए उन्होंने उन तथाकथित धर्म गुरुओं और नेताओं को बेनकाब किया जो चुनावों में बराबरी की बातें करते हैं और चुनावों के बाद कुशवाहा के सिर पर पेशाब, जूता चटवाने और आरक्षण को गाली देने में देर नहीं करते। दबी जबान में धमकियां देने वालों को चेतावनी देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज एक संतोष वर्मा है, कल हर घर में संतोष वर्मा खड़ा होगा। ये लड़ाई किसी एक अफसर या बयान की नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी और संविधान की है और इस लड़ाई में बहुजन समाज अब डर कर नहीं डटकर जवाब देगा। आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने कल एक रैली की थी। उस रैली में चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे दी थी। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने काफी बातें की थी, जिसके बाद अब पूरी तरह से बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होता नजर आया है। कि आप जात पात की विदाई कर रहे हो तो जात पात खत्म कर दोगे? तो बोले नहीं, हम आज के लोगों की बात आप कहाँ मानने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर उन्होंने पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई सवाल ये आ रहा है कि आप अनमैरिड हो, तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात भाई भाई की बात जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भारती निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बीए प्रजापति कह रहे थे, जात पात जोड़ो मंडल में, इलेक्शन ऑफ कास्ट में वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है और चुनाव के बाद ये नारा खोखला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि क्या यही भीड़ अब उन्हें 2027 में चुनावों में जितवाकर मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।
अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।